Hello bachcho, let's read the question. The question says that the sermon at Banaras also deals with the enlightenment of Kisa Gautami. Discuss. Or how do you usually understand the human attribute of selfishness? Do you agree with Kisa Gautami that she was being selfish in her grief? जो बनारस में जो धर्मोपदेश हुआ, sermon यानी धर्मोपदेश, क्या वो कीसा गौतमी के एनलाइटनमेंट से डील करता है? इस बारे में डिस्कस कीजिए। एनलाइटनमेंट यानी जब किसी की बुद्धि, जब किसी का ज्ञान जाग जाता है। या फिर इस क्वेश्चन को हम इससे भी समझ सकते हैं कि आप इंसान की जो आदत है स्वार्थ की, जो एट्रीब्यूट है उसका स्वार्थी होने का, उससे आप क्या समझते हैं और क्या आप अग्री करते हैं कि कीसा गौतमी भी अपने दुख में सेल्फिश हो गई थी? लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट, द एनलाइटनमेंट ऑफ कीसा गौतमी। कीसा गौतमी का एनलाइटनमेंट। गौतमी was a naive and ignorant young mother who felt heavens had fallen with the death of her only son. गौतमी एक कैसी यंग मदर थी? नाइव। नाइव यानी जो बिल्कुल भोला होता है, जिसको कुछ नहीं पता होता है। और इग्नोरेंट का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, जिसमें ज्ञान की भी कमी होती है। तो उसको ये लगा कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है, तो अब तो आसमान उसके सर पे गिर पड़ा। हेल्पलेसनेस, sorrow, and the urge to revive the dead child led her from house to asking people to give her some medicine to cure her child. हेल्पलेसनेस यानी बेचारे जब हो जाते हैं हम, कोई मदद का कोई रास्ता नहीं दिखता है। दुख और अपने बेटे को जिंदा करने की जो उसमें तड़प थी, उसने उसको कहाँ पर पहुंचाया कि वो घर 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 गई, लोगों से ये पूछा कि आपके पास कोई ऐसी दवाई है तो मुझे दो कि मैं अपने बेटे को ठीक कर सकूं, अपने बच्चे को ठीक कर सकूं। द नेबर्स कुड ऑफर हर नथिंग बट पिटी। पड़ोसी उसको दया दिखाने के सिवा कुछ भी नहीं दे सके। However, later when directed by Budh to get a handful of mustard seeds from a house that had never seen death, she couldn't come across a single such house. लेकिन जब गौतम बुद्ध उसको ये बताते हैं, उसको ये कहते हैं कि तुम ऐसे किसी घर से सरसों के बीज लेकर के आओ जिस घर ने कभी भी कोई भी मौत ना देखी हो। हैंडफुल का मतलब होता है जिसमें आपका हाथ भर जाए, हथेली भर जाए। तो उसको ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है। इट वॉज देन दैट शी अंडरस्टूड द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। और तब उसको मौत की इनएविटेबिलिटी के बारे में पता लगता है। इनएविटेबिलिटी यानी जो चीज होकर रहेगी उसको कोई नहीं रोक सकता। शी कुड नाउ क्लियरली सी हर ओन सेल्फिशनेस इन हर ग्रीफ। उसको अब अपने दुख में उसको ये दिखाई देता है कि हाँ, मैं स्वार्थी हो रही थी। शी बिकेम फार वाइजर देन बिफोर। और अब वो पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी है। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।